किया करो चतर चलाकियां, वो सब कुछ एडा भोला खसम नहीं जिहड़ा मगर चलित्र ना जाने। इहदे घर विच ओही हो बस सकदी जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना भोला कहां है भगवान? आप इतने चतर चलाक हैं। दुनिया का सबसे चतुर आदमी संतों को छोड़ के, सिर्फ संत को छोड़ के, दुनिया का कितना भी चतर चलाक आदमी है, मालिक के दिए 100% दिमाग में से वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही यूज कर रहा है। 90% तो पैक हुआ पड़ा है। उसी में मैथमेटिक्स आ गया, उसी में कंप्यूटर साइंस आ गई, चाहे वो सुपर कंप्यूटर बन गया, कुछ भी, वो 5-10% में सब कुछ बन चुका है। 90% तो वैसे ही पड़ा है। एक संत को छोड़ के, एक भक्त को छोड़ के, वो इसका दर्जा कितना भी बढ़ा सकता है। रामायण काल में कई साइंटिस्ट या जिनकी साइंस में रुचि है उनके लिए हम बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप साइंस पढ़ के देख लीजिएगा। यह माना जाता है कि आदमी 5 से 10% दिमाग को यूज करता है। कई साइंटिस्ट कहते हैं जी जब से दुनिया बनी अब तक 1-2% ही यूज किया है दिमाग। चलो हमने 5-10 कह दिया, तो क्या इससे ज्यादा भी किसी ने यूज किया? साइंस तो कहती है नहीं, पर संत कहते हैं हां किया। रामायण काल में राम ने तो कितना यूज किया वो तो कहने क्या है, वो तो अवतार थे। रावण ने भी इस माइंड को आज से दुगना तिगुना 4 गुना तक यूज किया। सफल क्लोन ज्ञाता बना। 1 लाख बेटे उसने क्लोन से बनाए थे। साइंस की बात करें, चंद्रमा की रोशनी से भोजन बनाना, सूरज की से तो अब बनाते, आज भी बना लेते हैं। जब चाहे बरसात करवा लेना, चाहे तो दिन को रात बना देना और रात में दिन जैसा उजाला पैदा कर देना, ये उसके लिए बाएं हाथ का काम था। सोच के देखो तब दिमाग का कितना इस्तेमाल किया होगा। वो ऑलराउंडर टाइप था। चारों वेदों के टीका टिप्पणी उनको पढ़ के उसको पंडित कहा जाता था। रावण पंडित, सफल राजनीतिज्ञ था, जबरदस्त था। तो उस जमाने में जहाज थे उसके पास, जहाज, रॉकेट, जो चंद्रमा पे चला जाता था, कहीं भी पहुंच जाता था वो। और हैरानी ये है कि उसके जहाज और उसके रॉकेट साउंडलेस थे, आवाज नहीं आती थी उनमें, धुआं नहीं निकलता था। है ना कमाल? फिर तो मानेंगे ना आप कि उन्होंने उसका दिमाग आज से 3-4 गुना ज्यादा, यानी 30-40% उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और उसमें इतना कुछ बना दिया उसने। कोई 100% कर ले फिर तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये तो कोई संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतार ही ऐसा करता है। पर आप रावण से तो ज्यादा कर ही सकते हैं ना, वो भी तो इंसान था। पर आप तो खोए हुए हैं जीवा के स्वाद में, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद में। खा लिया पी लिया, सुबह जाके बोतल उठाई, काम खत्म। सारे दिन का रिजल्ट सुबह निकाल के खत्म, फिर से भरला शुरू, अगले दिन फिर खत्म। यहां तक सीमित है। पैसे के लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोभ लालच, ये खोपड़ा पैसों में ही घूमता रहता है। ऐसे कमा लूं, ऐसे कमा लूं, उसकी जेब काटूं, इसकी काटूं। या ये दिमाग में चलता है काम वासना। किसी ने कह दिया तू बड़ा सुंदर है, तो ऐसे लगता है शीशे में जाके उसको लगता है मेरा रंग रूप ही बदल गया हो। देख लो, आप सोच के देखो, कभी ना कभी आपके साथ बीती होगी कि किसी ने कह दिया वाह यार कमाल लग रहे हो, शीशे में जाके देखा, हाँ यार वाकई, मतलब शीशा नहीं बदला, आपका दिमाग बदल गया। शीशा तो थोड़ा सही दिखा रहा है, पर आपको दिख वो रहा है जो आपके माइंड में बैठ गया। मन दिखाता, हाँ 2-4 दिन के बाद जब उसकी बूंग सी उतरती है, देखते यार वही धोबड़ा सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये आप तो इसी में खोए हुए हो। वहां तक पहुंचने के लिए तो साधना करनी पड़ती है भाई।
सुमरन करो, अपने मन को साधो, आत्मा को साधो, फिर जाके वो अव्वल दर्जा मिलता है। फिर आपका दिमाग बढ़ता चला जाता है और आपकी खुशियां और संसारिक ज्ञान जिससे सबका भलाओ बढ़ता ही चला जाता है। तो इस भ्रम में कोई मत रहे कि उनका दिमाग ज्यादा चलता है। आप 5-10% में ही सीमित हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा आपका चलता है ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने में, जो आप पता नहीं चलने देते, सबके बीच में रहते हो, कब दांव चला जाते हो किसी को पता ही नहीं चलता, तब आप अपने आप को खोज दे क्या है ना कमाल। अजीब सी आपकी भाषा होती है, अजीब से आपका फेस होता है, राक्षसी भावना होती है आपकी। क्यों? मेरे जितना कौन होशियार, मैंने तो पता ही नहीं चलने दिया। और आपके मन में गुरु लड्डू फूट रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं आप गुनाह कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, इससे कोई खुशी खाशी नहीं मिल रही, बल्कि बर्बादी की तरफ जा रहे हैं आप। तो भाई, अपने अंदर की बुरी सोच को अगर छोड़ना है, सुमरन करो और उन सोचों पे अमल ना करो। सोचे आ गई कोई बात नहीं, चलते रहते हैं विचार, सिमरण कर लो 5 मिनट भी। 5 मिनट तो बहुत ही कम है ना टाइम, उसी में आपका सारा ठीक हो जाएगा और आपके पाप गुनाह धुल जाएंगे, जो सोच के हैं, जो विचारों के।